अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे एक मोहतरम बुजुर्ग हैं जनाब हशमत राव, उनसे हमने कहानी सुनी। हमने सोचा वो दिलचस्प और खूबसूरत कहानी आज आपसे भी शेयर करते हैं। गए वक्तों की बात है कि एक बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे। वो रोजाना उनको एक लकड़ी से बांधती और अपने कंधों से लटकाकर घर से दूर वाक़ एक नहर से पानी भर कर लाती। उन 2 मटकों में से एक तो बिल्कुल ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ था। हर रोज यूं होता कि घर तक पहुंचते पहुंचते आधा पानी रास्ते में ही बह जाता, मगर दूसरे मटके का पूरा पानी घर पहुंच पाता। यह साबित मटका तो अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, मगर टूटा हुआ मटका इंतहाई शर्मिंदा। उसे अपने आप से नफरत सी हो चली थी कि जो जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की गई है वो उसको पूरा नहीं कर पाता और सिर्फ उसकी वजह से रोजाना इतना नुकसान हो जाता है। 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, मगर 2 सालों की इस शर्मिंदगी को ये मटका बर्दाश्त ना कर पाया और एक दिन उस औरत से मुखातिब हुआ कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, क्योंकि जो पानी तुम इतनी मुशक्कत से इतनी दूर से भरकर लाती हो हर रोज, वो सिर्फ मेरी वजह से, मेरे टूटा हुआ होने की वजह से पूरा घर नहीं पहुंच पाता। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, क्या तुमने इन 2 सालों में नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठाकर लाती हूं उस तरफ नहर से लेकर घर तक फूल ही फूल खिले हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होगा। मुझे पूरा पता है, मुझे उस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारी वजह से रास्ते में गिरता है, इसीलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर के रास्ते तक फूलों के बीज बो दिए थे ताकि वो उस पानी से सैराब होते रहें। इन 2 सालों में मैंने बारहा उन फूलों से गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया है। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं उस खूबसूरती से और उस महक से, उस खुशबू से और उस मंजर से महरूम ही रहती जो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे देखने को नसीब। जी दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मेरी समझ में तो ये एक बात आती है कि हम सब में कोई ना कोई खामी, कुताही, ऐब या माजूरी मौजूद है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को अपनी तमाम तर इन कुताहियों और खामियों के साथ कबूल करें और एक दूसरे की खूबियों को उजागर करें, उन खूबियों को जो हमारी कमजोरियों और माजूरियों की खिजालत के बोझ तले दबकर छुप जाती हैं और नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में तो यही सबक मिलता है।